तो नमस्कार दोस्तों, मैं मारुति सूर्यकर, ESA क्लासेस अहमदपुर। तो हमने अभी इलास्टिसिटी की थियोरेटिकल पार्ट पूरा हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज इस पार्ट में हम प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम का अलग सा वीडियो भी पहले ही अपलोड कर दिया गया है। अब हम रिमेनिंग थोड़े से प्रॉब्लम देखते हैं। तो ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम मैं पढ़ रहा हूँ। लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, टेम्परेचर increases from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. If the length is not allowed to increase, then find out the force present in rod and alpha, value of alpha and y is given. तो मैं पहले सॉल्व करने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो लेक्चर सीरीज थोड़ा सा मोर सीरियस और मोर कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए। हमें इस लॉकडाउन में अभी जो छुट्टियां मिली है, इसमें हम ये वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। तो आपको ये चैप्टर इस वीडियो के अनुसार कंप्लीट करने ही है। ठीक है, अगर हमारे क्लास शुरू होने के बाद हम चैप्टर ये ले सकते हैं, लेकिन अगर ये लॉकडाउन और एक्सटेंशन होता है तो थोड़ा सा वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। किसके लिए? थोड़ा सा मतलब हमारे टाइम, हमारा अभी फ्री टाइम है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन सिर्फ ऑनलाइन का ही है यहाँ पे। तो आप इस ऑनलाइन सीरीज़ को थोड़ा सा सीरियस ले, और अभी मैंने ये प्रॉब्लम दिया है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को यहाँ पॉज कर दीजिए। प्रॉब्लम आपको आता है क्या पहले फिर देखिए, हमने इसके फार्मूले वगैरह डिस्कस किया है, और फिर रिज्यूम करके यहाँ पे सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम और आपका प्रॉब्लम का आंसर सेम है क्या देखिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ ये केस हमने डिस्कस की थी। मैंने हर एक मतलब वो एक प्रॉब्लम ही था कि अगर हमने रॉड की यहाँ पे फिक्स किया है और यहाँ पे हीट दी गई है, तो इस पे जो टेंशन यानी कि फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी फार्मूला दिया है डायरेक्ट, और वो फार्मूला आपको पता होगा क्या दिया है, सबको याद आना रहना चाहिए। वो फार्मूला y अल्फ़ा, बोलिए y ये अल्फ़ा डेल्टा थीटा। y यानी कि यंग्स मॉडुलस, जिसकी वैल्यू डायरेक्टली हमें पता है। ए यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी डायरेक्टली दिया है, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, उसको हम मीटर स्क्वायर में करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू 10⁻⁵ दी गई है। एंड डेल्टा थीटा, देखिए अल्फ़ा की वैल्यू पर डिग्री सेल्सियस है, तो डेल्टा थीटा यानी कि चेंज इन टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस में ही लेना है। कितना है वो? 0 to 100, मतलब डेल्टा थीटा कितना आएगा यहाँ पे डायरेक्टली हम कैलकुलेट करने वाले हैं। y इज इक्वल टू 10⁻11 इंटू एरिया है हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर का 10⁻², और उसका स्क्वायर है इसलिए 10⁻⁴। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा 10⁻⁵, एंड डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर 100 - 0, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ इस लेंथ का हमें यूज़ किया है कि हमने 1 मीटर इज नॉट इज फिल इन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट कर देखिए क्या होता है। 10⁻11 इंटू 10⁻⁻4 है, तो -4 -5, और ये फिर 100 आ जाएगा तो +2। देखिए ये क्या आता है, 5 - 4 9 हो जाएगा, 822 यानी कि 10⁻4 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स आ गया। इस पर फोर्स डेवलप हो गया, और आप कह सकते हैं कि इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो गया। यदि देखिए, यदि इस प्रॉब्लम में आपको, अगर ये नोट किया आपने, तो मैं इसमें चेंज करने वाला हूँ कि लेंथ सेम है यहाँ पे 1 मीटर, एंड लेंथ इज अलाउड। अब ये दूसरा प्रॉब्लम हम डिस्कस, यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ इज अलाउड टू चेंज। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे नॉट अलाउड दिया था, देखिए। ठीक है, तो यहाँ अलाउड किया है, मतलब ये हमने ये सपोर्ट निकाल लिया है। तो इसके लिए प्रॉब्लम, मतलब उसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, लेंथ एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू L0 1 + अल्फ़ा डेल्टा थीटा।
तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, पहले देखिए चेंज इन लेंथ आपको निकालना है एंड स्ट्रेन निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ, अभी हमें फाइनल लेंथ पता नहीं, इनिशियल लेंथ 1 है, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 10⁻⁵ है एंड डेल्टा थीटा की वैल्यू 10⁻² लिखूँ क्या मैं डायरेक्ट, यानी कि 100 है चेंज इन टेम्परेचर। सो 1 × 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻3। अब ये एडिशन कैसे करेंगे आप, लेंथ एट टी, ये 1 है, ये तो प्रोडक्ट में 1 रहेगा, प्लस 10⁻³ यानी कि 0.0 और कितने जीरो लेंगे 0 1 1 2 3 यानी कि 10⁻³ ठीक है। तो ये लेंथ एट टी 1.001 मीटर। तो इंक्रीज इन लेंथ क्या है, एल टी माइनस एल नॉट, इंक्रीज इन लेंथ दैट इज 1.001 माइनस 1 दैट इज 0.001। और अगर ये मीटर में है, आपको ये इंक्रीज इन लेंथ सेंटीमीटर में लिखना है तो आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। और यहाँ आपको स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेन का फार्मूला चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ यहाँ पे 0.001 मीटर अपॉन ओरिजिनल लेंथ, देयरफॉर स्ट्रेन इज इक्वल टू, और इसका यूनिट क्या आएगा, स्ट्रेन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, याद रखना है आपको, स्ट्रेन इज ऑलवेज यूनिटलेस क्वांटिटी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम रीड कर रहा हूं मैं। लेंथ एल बी एंड एल एस आर लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील रॉड एट 0 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे देयर डिफरेंस इन लेंथ, जो ये लेंथ का डिफरेंस है उन दोनों के रॉड का, ठीक है, देयर डिफरेंस इन लेंथ विल रिमेन द सेम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का डिफरेंस यानी कि क्या है यहाँ पे कि एल बी माइनस एल एस, लेंथ ऑफ ब्रास रॉड माइनस लेंथ ऑफ स्टील रॉड विल रिमेन सेम। ये डिफरेंस हमें एक पर्टिकुलर टाइम को सेम दिया है। देन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन पैरामीटर। पैरामीटर मतलब क्या कि अल्फा ऑफ ब्रास रहेगा, अल्फा ऑफ स्टील रहेगा, और देखते हैं हम कोई नया पैरामीटर आता है क्या। पहले आप नोटेशन यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नोटेशन थोड़ा सा समझना ट्रिकी है। अगर नोटेशन आप समझ लिए और प्रॉब्लम आपको अंडरस्टैंड हो गया है तो प्रॉब्लम एकदम इजी है। लेकिन डोंट ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट अंडरस्टैंडिंग। आपको पता ही नहीं प्रॉब्लम में क्या पूछा है, क्या दिया है, और आप वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपका आंसर गलत आ जाएगा। प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है पहले कि दो रॉड है यहाँ पे, ठीक है, एक ब्रास का है एक स्टील का है, जिसकी इनिशियल लेंथ एट 0 डिग्री, ठीक है। तो मैं क्या लूँगा उसकी लेंथ इनिशियल, यहाँ एल बी लेते हैं, यहाँ एल एस देते हैं। अब इसको टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब सपोज 0 डिग्री सेल्सियस था इनिशियल टेम्परेचर, अब कितना किया T डिग्री सेल्सियस किया, तो दोनों का ही हमने सेम टेम्परेचर बढ़ाया है। तो क्या हो गया कि इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। हमें पता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो लेंथ चेंज कैसे हो जाएगी, सपोज न्यू लेंथ इज एल डैश बी एंड हेयर न्यू लेंथ इज एल डैश यस। इनके चेंज इन लेंथ अलग अलग रह सकती है क्योंकि इनके अल्फ़ा सेम नहीं रहेंगे, इसके अल्फ़ा डिफरेंट होंगे। अगर टेम्परेचर चेंज सेम है लेकिन अल्फ़ा क्या है, डिफरेंट है। तो देखिए हम ब्रास के लिए लिख सकते हैं न्यू लेंथ एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा। क्या है फार्मूला, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या आएगा, अगर टेम्परेचर T इंक्रीज किया है, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, सो यहाँ पे हम T लेंगे। यहाँ पे स्टील के लिए सेम, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा
1 प्लस ए अल्फ़ा ब्रास का यूज़ किया है, यहाँ हमें स्टील का यूज़ करना है। और टेम्परेचर हमें और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि डिफरेंस कांस्टेंट रहा है। डिफरेंस यानी कि क्या, कि पहले एल बी माइनस एल एस इज इक्वल टू एल बी डैश माइनस एल एस डैश। ठीक है, एल बी डैश को हम यहाँ तो ये लेफ्ट साइड यही रहेंगे, एल बी माइनस एल एस। एल बी डैश को क्या लिखेंगे हम, एल बी ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा बी टी माइनस ब्रैकेट में और क्या रहेगा यहाँ पे एल एस 1 प्लस अल्फ़ा। ये समझ में आना चाहिए आपको। यहाँ डिफरेंस एल बी माइनस एल एस और यहाँ डिफरेंस न्यू लेंथ का डिफरेंस, एंड न्यू लेंथ हम ओरिजिनल लेंथ के फॉर्मूले में यहाँ लिखा है। आपको आगे सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्व करना है। अगर ये मल्टीप्लाई कर दे रहेंगे आप, एल बी प्लस एल बी अल्फ़ा बी टी माइनस एल एस प्लस ए माइनस ओ प्लस माइनस हो जाएगा एल एस अल्फ़ा एस डेल्टा टी। यहाँ पे एल बी है, यहाँ पे एल बी है, कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस एल एस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल बी अल्फ़ा बी टी माइनस एल एस अल्फ़ा एस टी। अगर मैं इक्वल टू यहाँ पे इधर ले जाऊँ तो क्या आएगा, एल बी अल्फ़ा बी टी इज इक्वल टू एल एस अल्फ़ा एस टी। ए टी टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एल बी अल्फ़ा बी इज इक्वल टू एल एस अल्फ़ा एस। ठीक है, और एक बार आप रिपीट देख सकते हैं कैसा हमने प्रॉब्लम किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्क पर यूनिट वॉल्यूम टू स्ट्रेच लेंथ बाय 1%, ये 1% है, ऑफ वायर विथ एरिया 1 mm स्क्वायर विल बी। हमें वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है। देखिए वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी, वर्क डन यानी कि क्या होता है, चेंज इन एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी का हमने फार्मूला देखा है, इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी मालूम है हमको, तो ये क्वांटिटी निकालनी है। यहाँ फिक्स है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसका फार्मूला आपको पता है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। दूसरा और एक कौन सा फार्मूला है उसका, इसी स्ट्रेस को हम y इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रेन पर स्ट्रेस पता नहीं लेकिन y की वैल्यू पता है और स्ट्रेस पता है क्या, हमें स्ट्रेस कैसे पता चलेगा हमें। देखिए यहाँ क्या दिया है, कितना स्ट्रेचिंग करना है वायर का, 1% ऑफ वायर। तो हमने पहले ही ये डिस्कस किया है कि अगर वायर का 1% स्ट्रेच करना है तो परसेंटेज क्या रहता है, चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, और वो कितना परसेंट दिया है हमें, 1%। ये समझ में आना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, क्यों, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100, ये परसेंट का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू कितना दिया है, 1%। सो यल अपॉन यल कितना आ जाएगा, ये 100 डिवाइड हो जाएगा 1 अपॉन 100, यानी कि 10⁻² कितना आया, -2। तो हमें यल बाय यल यानी कि किसकी वैल्यू पता चल गई, स्ट्रेन की वैल्यू पता चली। तो हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाफ y की वैल्यू 9 × 10⁻11 इंटू स्ट्रेन हमें पता चल रहा है 10⁻², और इसका क्या किया है हमने, स्क्वायर किया है। इस एरिया का क्या कुछ यूज किया क्या हमने, क्योंकि हमें फोर्स ही पता नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली हमें ये आप अलग फार्मूला ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, हाफ इंटू 9 × 10⁻11 और इसका स्क्वायर 10⁻⁻4। सो 4.5 × 10⁻, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये वर्क डन पर वॉल्यूम है, तो क्या होगा, एनर्जी जूल पर मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट उसका क्लियर है यहाँ तक, सॉरी।